यार देखो, सुनो। तो जो क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व किया था कि नहीं किया था? उसकी मैकेनिज्म लिखा था आपने? सर आपने बोला था घर पे मैकेनिज्म लिखते हैं। हाँ हाँ, तो किया था कि नहीं? घर पे लिखा था कि नहीं? यस सर। तो जरूर लिखना। और जान नहीं आया पूछ लेना। आईफोन आईपैड तो समझ में आता, PS5 का क्या करेंगे? सर डाउट लेक्चर में बता देंगे ना मतलब। हाँ, मैं कभी बता दूंगा, कोई इशू नहीं। उसको भी आरती प्रसाद मार देंगे। उसको यार नहीं, पूरे इंडिया को अभी PS5 ही चाहिए। और रिट्रो एल्डॉल, इसी एल्डॉल में रिट्रो एल्डॉल होता है। ये क्या होता है? लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, रिवर्सिबल क्यों लिखते हैं? प्रोडक्ट यील्ड ऑफ एल्डॉल इज लो। एल्डॉल का जो प्रोडक्ट यील्ड होता है ना, वो लो होता है ड्यू टू यही रिट्रो एल्डॉल। जैसे हम लोगों ने ये किया था 2CH3 और क्या हो गया, CHO है और क्या हो गया, OH माइनस है। बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट, ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया OH, और ये क्या हो गया CH2CHO। यही एल्डॉल बनाया था ना? बोलो। यस सर। यस सर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है तो उसको बोलते हैं एल्डॉल, और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोलते हैं? रिट्रो एल्डॉल। और इसका कंडेंसेशन करा दो तो वही बन जाएगा, हीट करा दो तो क्या बन जाएगा? CH3CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड COH है। अब रिट्रो एल्डॉल की मैकेनिज्म क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, पहले इतना लिख लो। सर कंडेंसेशन वाला पार्ट भी रिवर्सिबल होगा? हाँ हाँ, रिवर्स, उससे भी हम लोग बना सकते हैं क्या, वही ओरिजिनल कंपाउंड। तो अब हम उसी की मैकेनिज्म बनाएंगे, किसकी? बैकवर्ड डायरेक्शन की। तो आप लोग पहले इतना लिख लीजिए तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? तो सर वो हीटिंग वाला स्टेप रिवर्सिबल क्यों है? वो भी, उससे भी क्या बन जाएगा, वही बन जाता है प्रोडक्ट। अभी मैं मैकेनिज्म लिख के बताता हूँ। नहीं सर, डिहाइड्रेशन रिवर्सिबल थोड़ी होगा। क्यों नहीं होता है? आपने नहीं किया है? डिहाइड्रेशन रिवर्सिबल होता है। डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन तो क्या है, एक दूसरे के रिवर्सिबल ही है ना। अच्छा हाँ, ओके, वाटर रहेगा इस सॉल्वेंट में तो वापस वो हाइड्रेट होकर एल्डोल बन सकता है वैसे। हाइड्रेशन और क्या, दोनों तो रिवर्सिबिलिटी। ओके सर, समझा। बताए नेक्स्ट पेज लिख लेना तब। यस सर। सबने लिख लिया बच्चों? ये एल्डॉल बन गया। एसिड बेस रिएक्शन है, ये बन जाएगा पहले। रिट्रो एल्डॉल की मैकेनिज्म बता रहे हैं।
क्या बन जाएगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एल्डॉल से मैंने बनाया क्या, फिर वही बना दिया, इसी को बोलते हैं रिट्रो एल्डॉल। बराबर बच्चों? Just a second. Vincent. तो हाँ, H2O से बस H प्लस इस पे ऐड हो गया ना, बाकी OH किधर गया, OH माइनस? बेसिक मीडियम में तो रिएक्शन करा ही रहे हैं, तो बेस तो रिएक्शन में रहेगा ही। तो वो बेस में चला जाएगा OH माइनस। अरे भैया बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है ना, हाँ सर। तो बेस तो है, रिवर्सिबल है ना। नहीं सर, मैं नीचे वाले स्टेप की बात कर जिसमें H2O अरे आप भाई डाल रहे हो। वही मैं बता रहा हूँ, तुम भी थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाते हो बेटा। अब यही वाले इसी में हम गुस्सा करते हैं। भाई बेसिक मीडियम में एल्डोल होता है ना, तो बेस निकल गया, बेस तो कैटलिस्ट है ना। ओके सर। H प्लस यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे H प्लस, तो OH निकल गया, तो OH की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करा रहे हो ना। ओके सर। ओके तो सर। बेस क्या है, कैटलिस्ट है। ओके सर। इतना गलत सोच रहे हो आप। CH3CH है, ये तुम यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। ये कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है ना बेटा, ये अभी कोई पूछ रहा था, ये भी देख लो, यहाँ से भी हम बना सकते हैं क्या। ये यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे अटैक किया। अब इसके बाद वही करा देना जो अभी पहले कराया है, इसके पहले वाले पेज पे। इतना तो समझ ही गए होगे, बोलो। यस सर। अब क्या होगा, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, H प्लस। अब इसका वही अभी कराया जो वो करा दो क्या, OH माइनस किसको पिकअप किया, H को, अभी कराया है ना। यस सर। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये हो गया, और क्या हो गया, CH2 माइनस चार्ज, और क्या हो गया, CHO। सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, H प्लस, H प्लस। और CHO, OH माइनस निकल गया। ओरिजिनल में तो यही लिया था ना, CH3CHO OH माइनस। इसीलिए इसको बोलते हैं रिट्रोएल्डोल। नोटेड सर। Just a second. Done, sir. अब मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, भाई सारे पॉसिबल प्रोडक्ट मान लो ऐसे दे दिया जाए,
अब क्वेश्चन बनाने के ऊपर है क्या है, ऐसे दे दिया जाए OH माइनस हीट, तो सारी पॉसिबिलिटी बना दोगे क्या, ये भी बन जाएगा, जितनी पॉसिबिलिटी है सब 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 बन सकता है, तो इक्विलिब्रियम पे है ना, सब बन सकता है, हम बनाए या ना बनाए कुछ भी पूछा जा सकता है। सब बन सकता है, क्यों, बराबर, मेजर माइनर सबका बना सकते हैं, सारे इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे। सर वो साइक्लोपेंटेन से साइक्लोप्रोपेन कैसे बना? हाँ यस सर, बता दीजिए। अरे कुछ भी नहीं यार, ये क्या, ये तो ये इससे ये बन जाएगा ना, क्या बता दीजिए इसमें, इससे ये बन जाएगा ना कि नहीं, यस इसका यहाँ से जाएगा तो 3 की रिंग नहीं बन सकती, सर बट 5 का रिंग ज्यादा स्टेबल रहेगा ना? हाँ तो पॉसिबिलिटी है ना कि बन जाए कि नहीं बने। तो बिकॉज लाइक लास्ट क्लास में हमने बोला था कि एक का पॉसिबिलिटी कम था, तो आपने बोला वो कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ तो मेजर प्रोडक्ट वही होगा, लेकिन पॉसिबल तो ये भी होगा ना, ये भी तो जाके बन सकता है कि नहीं, हाँ बन तो सकता है sir। पॉसिबिलिटी सारी है, तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल प्रोडक्ट में ये नहीं काउंट करोगे, इसके बनने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेकिन ये पॉसिबल तो है ना कि नहीं है। पॉसिबल है सर। तो यहाँ से हाइड्रोजन कर दो तो वही एल्डिहाइड बन जाएगा ना, ये उसका कंडेंसेशन कर दो तो ये बन जाएगा, तो सब इक्विलिब्रियम पे होते हैं ना, यहाँ से ड्रॉप कर दो, यहाँ पार्टिसिपेट करा दो, या एक यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ पे अटैक करे, समझ गए, वो मैंने नहीं लिखा है, ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप कर दें, हमारी बात समझ गए, हाँ सर। वो मैंने नहीं लिखा है, सब पॉसिबल है, मतलब, लेकिन मेजर ये वाला एल्डिहाइड होगा, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो सारी हो जाएगी ना, अगर कोई क्वेश्चन मोर देन वन में दे दिया, सारे पॉसिबल है, समझा, बोलो। हाँ सर। यस सर। एसिड कैटलाइज एल्डिहाइड, नेक्स्ट है एसिड कैटलाइज्ड, एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ये करोगे तो ये एल्डिहाइड बना दिया क्या, CH3 CHOH CH2 CHO, अब इसमें क्या होगा, देखो कैसे मैकेनिज्म होता है, ये तो एल्डिहाइड है, ये जान ही रहे हो, और ये कंडेंस प्रोडक्ट है दूसरा, रिएक्शन कैसे हुआ, मैकेनिज्म कुछ नहीं, एसिड में क्या होगा, एसिड का क्या होगा, एसिड में इनॉल बना लो, एसिडिक कंडीशन में इनॉल बनाना जानते हो ना, कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म बच्चों, यस एसिडिक मीडियम में इनॉल बना लो, सबसे पहले 1 मोल लो, इनॉल बना लो, CH2 डबल बॉन्ड COH H
अब बताओ मेरे को इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा या नहीं इनॉल में, जल्दी बोलो। होगा ना? यस सर। ये बना दिया, इतना भी समझ गए होगे। अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, क्या हो गया, -4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डन। और सर वो H+ तो ऑक्सीजन पर ही अटैक करेगा ना? अरे भाई इनॉल कीटो नहीं बनाते हो बेटा। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम है ना, इस पे अटैक किया, फिर ए का जैसे H+ का कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा तो इनॉल बनाओगे। हाँ सर वो इम्पोर्टेंट। अरे भाई इनॉल की मैकेनिज्म याद है कि नहीं, कीटो हाँ इनॉल हाँ हाँ यस सर सॉरी। की फिर से मुझे बताओ लगा उसको। आपने सिर्फ H+ अटैक करवाया, सॉरी सर। मैं H+ रिवर्सिबिलिटी दिखाई है ना, H+ की प्रेजेंस में इनॉल बनाया है, इनॉल कीटो हाँ इनॉल सर समझा, टॉटोमर। समझा सर। और दिमाग लगाओ, H+ का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड और H+ मतलब कीटो इनॉल टॉटोमर। अब बोलो आगे बताएं। यस सर। एक मिनट। सर या फिर हम फर्स्ट से थर्ड स्टेप में इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज से भी आ सकते थे ना? भाई कीटो इनॉल टॉटोमर नहीं कराओगे? ओके सर। हाँ कराओगे ना कि नहीं? यस मीडियम सर में कराएंगे। तो वही तो कराया है, और क्या। अब उसके अलावा क्या दिमाग में लॉजिक लगा लगा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम पे रहता है ना। अब ये पहले वाले मॉलिक्यूल का एनायन जो है दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो क्या बन जाएगा जरा बताओ। CH3CH, और क्या हो गया, CH2, और क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O H+H, यही बनेगा ना? इसमें किसी को डाउट? अब इसमें क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन, ये H है और O- है, या इंटरनल एसिड बेस या इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। अब इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल ना, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी क्या, एल्डिहाइड। समझा कि नहीं समझा? अब मीडियम एसिडिक है, हीट है, हीट क्या कराएंगे, डिहाइड्रेट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। मतलब बेसिक मीडियम में तो होता ही है, लेकिन एसिडिक मीडियम में भी एल्डोल होता है, दोनों मीडियम में एल्डोल बताया। डन सर। एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन E2 से। E1 E2 दोनों जानते हो ना, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। हाँ सर, क्योंकि बेसिक मीडियम में E1 CB से कहा। इसमें E1 से जाएगा, एसिडिक ज्यादा फेवरेबल क्या होता है, E1 ना। बोलो। डन बच्चों। यस सर। तो अपने दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन दिया, जल्दी से बताओ, 2 मोल देते हैं और एसिडिक मीडियम देते हैं और हीट करते हैं, प्रोडक्ट बनाओगे आप। आप प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिमाग लगाना है लेकिन।
आंसर हो गया ये बता दें? 1 सेकंड सर। 1 second sir. प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम नहीं है रे, कहाँ टाइम कहाँ, ऐसे ही पीछे हो जाओगे। टाइम नहीं है, अक्टूबर आ गया ना, खत्म हो रहा है अक्टूबर। Done sir. अब एडवर्टीजमेंट आ जाएगा आईटी पवई का, अभी कंडक्ट शायद वही कराने वाली है ना, बता रहे थे बच्चे। यस सर। सर डांस अभी एग्जाम का पोस्टर आ जाएगा। अब ये पेपर भी ऐसा खतरनाक बन गया है। सर। देखो पहले ये इनॉल बनाएंगे और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। एसिडिक मीडियम में वही इनॉल बनाते हैं जो ज्यादा स्टेबल होता है ना। हाँ Yes. सर। तो अब अगर ये बनाया है तब सही होगा, नहीं बनाया तो गलत है। ये माइनस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये पोलराइज हुआ, सही कह रहे हैं ना। तो क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड हो H प्लस चार्ज और यहाँ पे C। अब क्या होगा, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन ना। ये सर H प्लस वहां से इधर आ जाएगा, ऊपर से हाँ जी, नीचे। हाँ सही कह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। सर जो डबल बॉन्ड है वो बीच वाले इसमें आएगा ना, बॉन्ड में? जहां मैंने बनाया वही आएगा और उसकी लॉजिक भी बताई है क्यों। ये अब इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। हाँ सर वहीं पे। यही बोल रहे थे शायद। यस सर, यस सर। सर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, तो वही लेफ्ट तो से मैं और बोल राइट रहा से। हूँ। हाँ, तो राइट ही जाएगा ना। एसिडिक मीडियम में जिसकी एल्कीन स्टेबल होती है वही बनाते हैं ना इनॉल। ओके यस सर, यस सर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ तुमको, तभी से याद करा रहा हूँ कि यही इनॉल बनेगा ना जो ज्यादा स्टेबल है। इधर भी जा सकता है लेकिन इधर जाने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि मीडियम क्या है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में क्या देखते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी। एल्कीन में हाइपर कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं ना। राइट सर, बोलो, यस सर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया था, लॉजिकल दिया था। उन्होंने बोला ये क्वेश्चन अच्छा है। सर तो एल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चन में हर बार मैकेनिज्म से ही करेंगे ना? दिमाग लगाना है, कोई शॉर्टकट अप्रोच नहीं चलेगा एडवांस के लिए। जो मेहनत करेगा राइट दिमाग लगा के वो ओके रिजल्ट बनाएगा। आगे या पीछे रिजल्ट बनता है। अरे ऐसे ऐसे कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ ब्रिलियंट भी नहीं थे बहुत ज्यादा, लेकिन मेहनत खूब की। उसको ये था कि जानना है। कल ही एक ने पूछा मेरे को मैसेज करके ये ब्रांच मिल रहा है क्या लें, हमें रैंक भेजा उसने, लेकिन सेलेक्ट हो गया। अब एवरेज बच्चा था, आई नो वेरी वेल, लेकिन मेहनती था। उसको ये था कि आईआईटी जाना है, अभी जाना है तो वर्क भी कर रहा था उसके हिसाब से, मेहनत की, आज चला गया आईआईटी में। 4-5 ऑप्शन थे उसके पास, खड़गपुर केमिकल था, कई ऑप्शन थे उसके, ठीक ठाक मिल गया, अच्छा मिल गया, और क्या चाहिए। एवरेज बच्चा। नेक्स्ट पेज दूं ना। Yes sir. देखो ये एसीटोन है, 2 मोल लोगे और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, हीट, HCl है, एसिड है, राइट। तो हम लोग क्या बनाएंगे इससे, मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है, वही जैसे अभी इनॉल बना के कराया था ना, वैसे ही होगा। मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ, मेसिटाइल ऑक्साइड।
बराबर। लिख लो बच्चों, लिख लो। नेक्स्ट बोले। अब जरा ध्यान जस्ट सुनो अ बच्चों। सेकंड सर। अगर यही मेसिटाइल ऑक्साइड है, जैसे ये मेसिटाइल ऑक्साइड है इसको बोलते हैं, इस पे फिर एक और मोल ले लेते हो और इसी से ट्रीट करते हो, तो उससे बनता है फोरोन। फोरोन, फोरोन का स्ट्रक्चर क्या है, यहीं पे मैं लिखता हूं। उसको बोलते हैं फोरोन। दो मोल दिया जाए तो मेसिटाइल ऑक्साइड तक रोक देना, और 3 मोल दिया जाए तो कहां तक रोक देना, फोरोन। तो सर इसके बाद एक और फोरन मोल और लेंगे तो मेसिटाइल एक और बन ऑक्साइड में जाएगा ज्यादा ना? स्टेबिलिटी किसकी होगी? दोनों स्टेबल है अपनी जगह पे, हाइपर ज्यादा हो रहा है ना उसमें, लेकिन वो डिपेंड करेगा मोल पे, मोल क्या दिया है। फाइनल प्रो, फाइनल बट फाइनल फोरन प्रो, में क्रॉस कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। नहीं तो कॉन्जुगेशन दोनों में डिफरेंट है ना, तो क्रॉस का मतलब ही नहीं हुआ ना। क्रॉस और कंटिन्यूअस का कब होता है, जब कॉन्जुगेशन सेम होता है। इसमें तीन ओके तीन सर। पाई बॉन्ड है, उसमें 2 पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन ही डिफरेंट है, तो क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। सो अगर एक और मोल लेंगे तो ऐसा एक और फोरोन के बाद एक और ऐड हो नहीं, जाएगा ना इसमें तो? पॉलीमराइज नहीं होता है, स्टेबल प्रोडक्ट ही फोरोन है, यहीं तक बनाते हैं। अच्छा, ओके सर, ओके सर। तो वो मोल पे डिपेंड करेगा, 2 मोल 3 मोल, तो उसे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, फोरोन। तो आपने स्टेबिलिटी फिर कैसे डिसाइड की? हाइपर देख नहीं रहे हो, हाइपर उसमें जाते हो। एक देखो, ये 3 मोल लेते हैं, कॉन्ग H2SO4 से कराते हैं रिएक्शन, तो ट्राइमराइजेशन होता है, मेसिटाइलिन बनता है। ये भी रिएक्शन यहीं पे लिख डालो, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। ये एसिड कैटलाइज एल्डोल में सारे बता दिया मैंने। अब एल्डोल का लास्ट पॉइंट बता रहे हैं जो सबसे टफ है। सर ये भी अल्डोल से ही होगा ना? वैसे ही हुआ, वाटर निकल जाता है, एल्डोल पहले वो जाके ऐड हो जाएगा और डिहाइड्रेट करा देगा। सर तो पहले जो हमने जो बनाया इसके पहले के पेज पे जो रिएक्शन, उसमें भी 3 मोल एसीटोन ही था ना, तो उसमें क्यों नहीं बना मेसिटाइलिन? नहीं, वो HCl नहीं, H2SO4, दोनों अलग अलग रिएक्शन है। कॉन्ग अच्छा, ओके H2SO4 में लोगे तो मेसिटाइलिन बनेगा, HCl लोगे तो फोरोन मेसिटाइल ऑक्साइड बनेगा, वो रिएक्शन ओके अलग है। सर, ओके सर। अभी ये जेई में आया अभी था, इस साल नहीं, इसके पहले वाले साल। कैसे नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया था, पूछा था प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो मेसिटाइलिन क्या है, एरोमेटिक है ना। Yes, sir. हाँ सर। एडवांस में एडवांस एडवांस 3-4 रिएक्शन दिए थे। बट हमने जब 3-4 बट रिएक्शन जब दिए। हमने 3 मोल एसीटोन लिए थे तब फोरन बना था ना सर? अरे भाई, वो अलग अलग रीजन पे डिपेंड करेगा ना, HCl और H2SO4, सुनते नहीं हो एक बार में। डिपेंड ऑन
रिएजेंट H2SO4 लोगे तो क्या बनेगा? मेसिटाइलिन। सर तो H2SO4 डाई। ओके तो सर सेम Tri- मैक्स से होगा ना मेसिटाइलिन? क्या? सेम मैक्स से मेसिटाइलिन बनेगा ना, सेम मैकेनिज्म होगा ना? हाँ, मतलब वाटर निकल जाता है उसमें। ये जो है ना आपका ऐसे। वो CH2 माइनस करके फिर अटैक मारेगा सर वो। हाँ हाँ, सी एक 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 को ऐड करा दो इसे। समझ गए? हाँ सर। ऐसे। ये एडवांस में आया है, खाली रिएक्शन आया, ये नहीं आया कि कैसे क्या बनेगा, कोई मतलब। डन। यस सर। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही, मतलब सबसे डिफिकल्ट चीज है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको भी। रिजियो सेलेक्टिविटी इन इनोलाइजेशन। एडवांस के लिए है, मेन सोर्स के लिए नहीं है। मैं आपको नई चीज बता देता हूँ, खैर दिया नहीं होगा, लेकिन ये जान लो, डिफिकल्टी अच्छी है तो बताता नहीं है, लेकिन जान के मैं ये सारी पॉइंट बता दे रहा हूँ कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में आसानी रहेगी। सबसे लास्ट पॉइंट यही है, सबसे डिफिकल्ट यही है। लिख डालो सारा। इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल बेस लाइक, कैसा बेस हो वो भी मैं लिख रहा हूँ, OH माइनस या ETO माइनस या MiO माइनस, ऐसे। परसेंटेज ऑफ फिनॉल फॉर्मेशन, फिनॉल फॉर्मेशन from aldehyde ketone is negligible. However, in the presence of a strong base, however, in the presence of a strong base, like कौन से बेस? NaNH2, NaH, LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलेमाइड, इसको क्या बोलते हैं? लिथियम डाई आइसो, एक मिनट लिखते हैं, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलेमाइड। LDA का फुल फॉर्म है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलेमाइड। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, इसी क्या बोलते हैं? LDA, बराबर।
Yes, sir. पहले इतना लिख लो तो मैं कंटिन्यूएशन में आगे बताता हूँ। Done, sir. और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना बच्चों, जस्ट मिनट, एक सेकेंड। Sir, what do we have to write after LDA in the presence of strong base like NaNH2, NaH, LDA? क्या कह रहे हो बच्चों? हाँ बोलो। Sir, after LDA, what do we have to write? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। Sir, in that you have not completed the sentence, na? हाँ यस, वेट, on next page na I write it. Okay. And the structure of lithium diisopropylamide is like that, N minus isopropyl group, lithium plus group. LDA है। Percentage of phenol is up to 98% from simple aldehyde and ketone. Simple aldehyde and ketone. Done, sir. अब पूरा सेंटेंस हो गया, समझ गए? बोलो बच्चों। Yes, sir. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका एग्जांपल के साथ भी। इन अनसिमेट्रिकल कीटोन like 2-butanone two type of enol is possible. Which type of enol is dominates depend on the type of base used. मतलब कौन सा इनॉल डोमिनेट करेगा अनसिमेट्रिकल में, वो डिपेंड करेगा टाइप कैसा बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है? एंड कंडीशन ऑफ रिएक्शन, and condition of reaction reaction. Done, sir. In the presence of very strong base, in the presence of very strong base like LDA, in a protopolar solvent,
kinetically favored. Product is dominates. And also exclusive product at low temperature. Exclusive product at low temperature. In the presence of OH minus ETO neo base, in the presence of ETO minus OH minus in protic polar solvent, thermodynamically stable product formed. पहले लिख लो सारे लोग, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है? पहले लिख लो। बराबर बच्चों? Done, sir. और इसके साथ ही ये एल्डोल खत्म हो जाएगा, पूरा डिटेल एल्डोल पे क्वेश्चन आएगा, हमारे समस्या आपके साथ आना चाहिए। बोले मतलब रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ इनॉल फ्रॉम कीटो डिपेंड्स ऑन, देखना एक टीसीपी है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और एक केसीपी है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट है। नंबर 1 more substituted alkene, मतलब क्या हो गया, मोर स्टेबल और फेवर्ड बाय एक्सेस कीटोन, हाई टेम्परेचर, लॉन्ग रिएक्शन टाइम। हाई टेम्परेचर, और इसमें होगा नंबर 1 लेस सब्स्टिट्यूटेड। जस्ट अ मिनट,
हाँ, लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्या बोलना है? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेस स्टेबल एल्कीन थर्ड favored by strong hindered base. Strong hindered base. इतना लिख लो तो मैं अभी सिखाता हूँ. Like LDA. Like LDA. रिएक्शन टाइम शॉर्ट होना चाहिए. रिएक्शन टाइम शॉर्ट. रिएक्शन टाइम शॉर्ट. अब इसको समझ लो तो आपका एल्डोल पूरा डन. केसीपी में लो टेम्परेचर भी आएगा ना? अभी बता रहे हैं ना, रुक जाओ. नेक्स्ट पेज दें. 1 minute, sir. hurry up, move fast. देखो ये कीटोन है. अब मैं ये बेस दे रहा हूँ. ये कौन सा? OH माइनस दे दो, ETO दे दो. ये नॉर्मल बेस है, या मियो दे दो. इसमें जो इनॉल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. कीटो ही बनेगा, राइट. इनॉल का परसेंटेज बहुत कम होता है. वैसे मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होता है, आप जानते भी हो, राइट. इसलिए मैंने एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम दिया है, छोटा दिया है. देख रहे हो ना, मतलब कीटो वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है. लेकिन इसी का अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस दे दूं, बहुत तगड़ा बेस दे दूं, जैसे लाइक LDA, इनॉल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा. कीटो बनने की प्रोबेबिलिटी कम, अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे देंगे तो. बराबर बच्चों? हाँ सर. पहला तो यही पॉइंट लिखवाया था. दूसरा मैं ये पॉइंट लिखवाया हूँ, जो भी पॉइंट लिखवाया हूँ उसका मैं समझा रहा हूँ कि उसकी लॉजिक क्या है. पहले इतना लिख लो तब. सर बट सर रीजन क्या है, लाइक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अरे इनवॉल्व आप होने का? पढ़ चुके हो फिर भी वही पूछते हो यार तुम लोग भी. मोनोकीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना. हाँ सर और वो एनर्जी. समझा, बट वो दूसरा नहीं समझा. अरे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा? एसिड बेस फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा होगा ना. अच्छा, तो फॉरवर्ड ओके डायरेक्शन परफेक्ट में क्या सर, होगा? ज्यादा होगा रिएक्शन. समझा सर. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट है, वही है ना. अब देखो, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं तब क्या होता है? OH माइनस और क्या दे दें? ETO दे दें. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, लेकिन इसमें रिजियो सेलेक्टिविटी दिखेगी. मतलब हम अगर नॉर्मल बेस लेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए. जो रिजियो सेलेक्टिविटी का मतलब वो ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है ना, तो वो बनाएंगे. बराबर.
जो ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब इधर भी इनॉल बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है ना इनॉल, इधर जहाँ पे मैं लेजर चला रहा हूँ, और यहाँ पे भी बन सकता है। तो हम उधर ही बनाएंगे जिधर ज्यादा थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, स्टेबल। स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैंने यही लिखवाया है, यही लिखवाया है यहाँ पे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन बनाया, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूट, ये होगा शॉर्ट टाइम। और ये लो टेम्परेचर में भी हो सकता है, लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हैं इसमें। तो पूछ भी रहा था, लो टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। इसमें क्या हाई टेम्परेचर लिखा है ना, इसमें लो टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। अब मान लो अगर हम दे रहे हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन, कहाँ गया वो वाला फिर, और इसको एलडीए की प्रेजेंस में दे रहे हैं। एलडीए समझ रहे हो ना बच्चों, एलडीए। स्ट्रॉन्ग बेस। और मान लो यहाँ पे 78 डिग्री, -78 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, कोई सॉल्वेंट दे दिया डीएमएस। अगर ये सब लिखा भी नहीं जाए, केवल एलडीए ही लिख दिया जाए, तो यही बनाएंगे। कौन सा, काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, ये ओ माइनस एल आई बराबर बराबर बच्चों। यस सर। यही मैंने आपको पूरे पॉइंट्स में लिखवाया है, और इसी को समझाया है। यही जो पूरा पॉइंट लिखवाया है, यही लिखवाया है। जितने भी पॉइंट है उसका कंक्लूजन यही है। और लिखवाने से फायदा है, क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। ये भी बताता हूँ फायदा क्या है, पहले लिख लो तो बताते हैं। सर ऊपर वाले में फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए ना, इसमें ऊपर वाले रिएक्शन। नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होता है। जब स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तब फॉरवर्ड जाएगा। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन को दे दे, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, गलती कहाँ होती है देखो जरा ध्यान से। नंबर 1 NaOH दे दे, राइट, फिर दूसरा दे दे CH3I दे दे, प्रोडक्ट पूछा जाए, तो आप क्या करोगे। जो ऊपर वाला अभी ये जो पूछ रहे थे वही क्वेश्चन, हमने एनायन यहाँ पे बनाना है बराबर, इसी से ही ये इनॉल बनेगा ना, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल। और इस पे अटैक कराएंगे, किसका, CH3I का। और ये क्या करेगा, लीक करेगा। तो क्या बना प्रोडक्ट, ये बन गया। समझा कि नहीं समझा। यस सर। अगर किसी ने क्वेश्चन दिया तो ऐसे बनाओ ना। तो सर आपने जो 3 स्ट्रॉन्ग बेस मेंशन किए थे सिर्फ उनका याद रखना है ना, हाँ, बाकी उसी सब के लिए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यही मेनली जनरली यही यूज करते हैं। सर व्हाट इफ अगर हमने Me3CO- यूज किया। तो वो तो क्या हो गया, बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। यस सर, तो उसका रिएक्शन भी एलडीए जैसा ही हो जाएगा। हाँ वैसे ही लेंगे। नेक्स्ट पेज दें। सर एक सर एक डाउट था, तो सर यहाँ पे रिएक्शन हो कौन सा है, जिसमें O माइनस Na+ बन रहा है, फिर जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं। क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं रिएक्शन में हो क्या रहा है, सर वो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्शन में हो क्या रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। ये अब सर मैं वो एक में मिथाइल ऐड हो रहा है, दूसरे में ऐसे डबल बॉन्ड बन रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। सोचो ना खुद, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, नहीं तो कंफ्यूज होगा। तो मैं थोड़ा सा तुमको कंसंट्रेट करूंगा, डोज दूंगा ना, तुम तुरंत समझ जाओगे, उसको कहोगे अच्छा 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 सर आ गया। थोड़ा खुद सोचो क्या हो रहा है। इससे नीचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ बहुत अच्छा, अब गुस्सा नहीं कर रहे, जल्दी बोलो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, और
ये कार्बन माइनस ये O माइनस है, जेनेटिक स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन माइनस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है किस पे, CH3 पे, क्या है? और आई लीव किया, क्या कौन सा रिएक्शन कराया, कौन सा रिएक्शन कराया, बोलो, और कोई बोले कौन सा रिएक्शन कराया। SN2। न्यूक्लियोफिलिक Substitution ना सब्स्टिट्यूशन। सर? अब समझा कि नहीं समझा। हाँ सर, हाँ सर। सर आपने पहले- एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला था। हाँ मतलब वही बनता है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लिखा था, उसका मतलब वही है कि एनडीए के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, कौन सा, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट या काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट, बोलो। थर्मोडायनेमिक। हाँ, अब मान लो मैंने इसी क्वेश्चन को सर जैसे काइनेटिकली ना LDA के साथ। थर्मो Yes, sir, एलडीए में LDA. काइनेटिकली बनेगा। मान लो एलडीए ले लिया हमने, अभी एलडीए ये ले लिया 1 माइनस, लिखे या ना लिखे चलता है, कितना लिखा था, ये लिखा था, डीएमएसओ लिख दिया था, एक्स बनाया, फिर क्या बना दिया, अब फिर वही रिएक्शन दे दिया, CH3I वाई बना दिया। तब क्या करोगे, ऐसा थोड़े बोल गया होगे हमें नहीं आ रहा है, बोलो, यही बनाओगे ना बेटा, बोलो। यस सर। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये आपको समझाने के लिए कि देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, O माइनस Li प्लस। अब इस पे कौन अटैक करेगा, इस वाले स्ट्रक्चर CH3I सब्स्टिट्यूट हो गया। तो भाई रिजियो सेलेक्टिविटी यही हुई ना, एक के साथ ये बन रहा है, दूसरे के साथ ये बन रहा है, दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों। ये क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बना, ये इनॉल जो बना KCP बना। पहला वाला कौन सा था, TCP। ये कौन सा था, TCP था ना। Yes, sir. तो जल्दी लिख लो तो मैं आगे बताता हूँ, फटाफट करो। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी लाना क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि वो लगाओगे तभी तुम्हारे क्वेश्चन एडवांस के बन जाएंगे। कोई एडवांस बहुत भारी चीज नहीं है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी से तैयारी करो या क्वेश्चन को टैकल करो तो एडवांस आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब दिमाग नहीं चलाता बच्चा ना, तब लगता है कि ना गलत कर रहा है। शुड बी मस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन बताया, एल्डॉल खत्म हो गया, नेक्स्ट बताया, नेक्स्ट पेज। यस सर। Yes sir। देखो हैलोजिनेशन, नंबर दे देना जो भी नंबर दिया है था, ठीक है। सर 2 होगा ये। हाँ aldol कंडेंसेशन प्रोसेस का। हाँ सही कह रहे हो, 2 होगा। ये X2NMH है, मतलब ये कौन सा मीडियम है, बेसिक। इसमें क्या होगा, CHX3 प्लस क्या हो गया, CH3COO माइनस NF का। रिएक्शन का नाम याद है कि नहीं है, कौन सा रिएक्शन है, कोई बताएगा। हेलो Sir, फॉर्म। Hello Haloform. form. हेलो फॉर्म। हाँ सही है। और ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एक ही जाता है, एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा हेलोजन, और उसमें सारे, मतलब ये वाला कौन सा है, हेलो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म तो किए हो, जानते हो सर है ना। रिंग कैसे बना? सॉरी रिंग नहीं, मैं अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन मैंने सोचा था कि आपसे को दूं क्वेश्चन। एक्स बराबर, हाँ सर। सर एक मिनट, चलो कर लो, कोई बात नहीं, जल्दी करो फटाफट।
in basic medium, सर अब इसके हम प्रीवियस पेज दिखाएंगे. haloform reaction take place, but in acidic medium only one alpha hydrogen replaced by halogen. Done, sir. हो गया डन. जैसे देखो ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, वही मेरे दिमाग में था, वही मैं सोच रहा था, तो पिछली बार वही लिखा था, साइक्लोहेक्सेनोन और Br2 दिया था और CH3COOH मैट्रिक्स मैच में था ये. तो ये एसिडिक मीडियम है, हम लोग क्या बनाएंगे ऐसे, मतलब क्या है, कुछ नहीं, इनॉल बना लो इसका बराबर बच्चों. और ये Br है ना, Br बोलो बच्चों. Yes, sir. सर अगर एक्सेस में दिया हो तब दो भी हो सकता है. हाँ सर अगर एक्सेस में दे दिया जाए तो ना और. ना वन ही कराना है, इसकी मीनिंग वन ही है, एक ही तक ले जाना. ओके. कोई भी कुछ दे, कुछ उसकी कोई मीनिंग नहीं है, समझ गए. एडवांस का क्वेश्चन है ये. अब देखो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, देखते हैं कौन बताता है जल्दी से. पेज दें, नेक्स्ट पेज. यस सर. चलो अगर लिख लिया है तो अच्छा है, बनाओ दो, ये देखते हैं कौन बनाता है. X2NMH दे दें, क्या होगा. पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये. कि बच्चे को सोचना तो चाहिए क्वेश्चन पे, क्या दे रहे हैं सर. तो जिसने सॉल्व किया ना, किसी ने बनाया पहले वाले का. एक सेकंड यार. Sir, 1 minute, could you show the previous page? Thank you, sir. एनीवन. सो पहले में रिंग 2 ओपनिंग हो 3 जाएगी. रिंग ओपनिंग इन बेसिक मीडियम. Yes, sir. Ring opening. क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना, वो सब तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे.
Sir, सर four. 3,4 डाई हेलो, 3,4 डाई हेलो ब्यूटेनॉल। देखो ये बना हेलो फॉर्म बना, और क्या बना? So 4 कार्बन्स की एक चेन बनेगी और लास्ट कार्बन पे CO माइनस Na प्लस आ जाएगा। O माइनस Na+, ये तो ठीक है, लेकिन जो पूरा मैं पूछा था, ठीक है, O माइनस Na, हेलो फॉर्म किसी ने नहीं बोला, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है, मतलब ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव हेलो फॉर्म। आपको करा चुके हैं, दिमाग नहीं लगाया आपने। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये क्या है? कौन सा कंपाउंड है? बोल नहीं रहे हो? साइक्लिक ईथर। साइक्लिक है सर। अ, याद नहीं आ रहा है? अरे साइक्लिक कीटल है, कीटल 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 जानते हो ना? ये इक्विलिब्रियम पे होता है ना, तो इक्विलिब्रियम पे होगा तो क्या बन जाएगा? HO CH2 और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड OCH3, यही होगा ना इक्विलिब्रियम पे। अरे यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे गया, साइक्लिक कीटल बन गया, कीटोन से कीटल बन गया, है ना? आवाज नहीं आ रही है, बोलो। Yes. अब ये इसमें जब इक्विलिब्रियम पे है, जैसे इसमें इस फॉर्म में आएगा तो क्या करेगा? X2 से रिएक्ट करेगा ना, तो अब क्या करा दोगे? हेलो फॉर्म हेलो फॉर्म होगा तो वही बनेगा ना, बोलो। हाँ सर। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, तुमने उसकी बेइज्जती करी, सोचा नहीं ना। और दूसरे वाले में क्या बन जाएगा? हेलो फॉर्म नहीं होगा, क्या बन जाएगा? O माइनस Na+, और क्या हो गया? H। सर हेलो फॉर्म तो नहीं होगा उसमें? कहाँ मिथाइल ग्रुप है? घर से लाएंगे मिथाइल ग्रुप, बोलो। हाँ सर, समझा समझा। कहाँ मिथाइल है उसमें? इक्विलिब्रियम पे जब बनेगा तो यही बनेगा ना, और क्या? सर आप फर्स्ट क्वेश्चन का मैकेनिज्म बता सकते हो? क्या पहला तो ये बता ही दिया, ये क्या है? मैकेनिज्म ही है ना, अब क्या? ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, आपको बताया नहीं है मैकेनिज्म किसका? साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल का, तो साइक्लिक सर कीटल हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन। अरे फॉसी का तो है ना नीचे, क्या लिखा है फॉस का? अच्छा हाँ सर, हाँ। क्या भाई, फॉसी की मैकेनिज्म नीचे लिखे बच्चे। यस सर, सॉरी सर। क्वेश्चन 1 है भैया, लो ये क्वेश्चन 2 लिख दिया, ये निश्चय क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 की मैकेनिज्म नीचे लिखे, बराबर। Yes, sir. इक्विलिब्रियम पे होगा, COCH3 ग्रुप है, उसके बाद हेलो फॉर्म करा दो। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, फॉसी का तो मैंने बताया मैकेनिज्म। सेकेंड वाले में तो कुछ नहीं है, रिंग ओपन क्लोज हो गया, और क्या? समझा कि नहीं समझा? समझा सर। क्वेश्चन 2 है, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, हम क्या करें? OH है, O है, इक्विलिब्रियम पे क्या जाएगा? वही जाएगा। लिख लो जिसको लिखना है। जब लिख लोगे तो बताना, नेक्स्ट पेज देंगे।
बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। हो गया डन? यस सर। Yes, sir. हाँ तो देखो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन 20 पेज हो गया, वेट करो। हाँ बोलो। तो सेकंड वाले में CHX3 नहीं बनेगा? क्या? तो सेकंड रिएक्शन में CHX3 कैसे बनेगा? CH3 होना चाहिए ना। कहाँ CH3 है? नहीं है ना। इस कार्बन पे CH3 कहाँ है? तुमको ये ओके होना सर, चाहिए ना, ये ग्रुप होना चाहिए यस ना यस हेलो सर, फॉर्म गॉट के इट। लिए। यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो कैसे बनेगा? यहाँ पे है, इसका ओपन करोगे तो ये बनेगा। इसमें हेलो फॉर्म हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम पे जब इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा ना। कहाँ CH3 है? नहीं है ना। यस सर। सर बोलो सर वो हेलोजनेशन के पहले वाले पेज पे एक डाउट था। बोलो। बोलो सर हेलोजनेशन के पहले बोलो सर यहाँ पे वो बोलो आए OCH3 जल्दी फॉर्म क्यों नहीं फटाफट होता? बोलो। कौन सा? OCH3 फॉर्म क्यों नहीं होता? ओ सर CH3 वो कैसे? सर वो CH3 वो O पे अटैक क्यों नहीं करता? तो वही O तो Li की बताया, जगह पे। काइनेटिकली या थर्मोडायनेमिकली बताया ना, कि जब बहुत स्ट्रांग बेस है तो काइनेटिकली फेवर्ड बनेगा। इस एल्कीन में कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे? दो इधर होंगे, एक इधर होगा। कितने हाइपर? 3। और यहाँ पे डबल बॉन्ड करते तो कितने होते? 7 ना। तो काइनेटिकली फेवर्ड ये है, तो स्ट्रांग बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। नहीं सर, नहीं और सर, CH3 ऐड ऑक्सीजन पे क्यों नहीं होता है? CH3 सर हम ऑक्सीजन लोग मतलब? CH3I अटैक करवाते हैं, वो रिएक्शन करवाते हैं, तब वो CH3 फॉर्म क्यों नहीं होता? वो CH3 इसलिए नहीं होता कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? कम है, इसकी कम है न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। CH2-। कॉमन सेंस। अच्छा ओके सर। ये कौन सी बड़ी चीज है? देखो अब हम नेक्स्ट शेयर करते हैं। 1 मिनट, 10 मिनट। वेट 1 मिनट। नेक्स्ट पेज जो है, देखो पेज आ गया ना बच्चों? तो नेक्स्ट है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फटाफट। देखो ना, ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दिया। किससे? एल्काइल हैलाइड से। NaOH R डैश X। ये क्या है? एल्काइलेशन। और दूसरा क्या है? इसी का कराते हैं। किससे? NaOH और क्या? RC डबल बॉन्ड O X डैश। तो क्या बन जाएगा? एसाइलेशन।
मैकेनिज्म जानते हो तुम लोग, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया, NaOH है। क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, कार्बोनाइन। अब इस पे एल्काइलेशन कराओ या एसाइलेशन कराओ। एल्काइलेशन कराओगे तो SN2 करा देना, एसाइलेशन कराओगे तो क्या कराओगे, AN प्लस DN करा देना। सर वो जो प्रीवियस वाले पीडीएफ में जो वो CH3 वाला रिएक्शन था वो एल्काइलेशन ही था ना? हाँ वैसे ही है, ओके सर। वैसा ही है सेम। उसमें थोड़ा हम डिफिकल्टी और लिए थे, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक। हाँ सर समझा। बोले बच्चों, हाँ सर। ये किस मीडियम में है, बेसिक मीडियम ना। आप लोग एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हो, इन एसिडिक मीडियम। कैसे भाई, एसिडिक मीडियम में कैसे, डबल बॉन्ड हो H प्लस। फिर क्या, डबल बॉन्ड हो H प्लस R-COX, क्या बन जाएगा, एसिडिक मीडियम में क्या करोगे, इनॉल बना लोगे। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया इनॉल का, ये हो गया। अब इस पे क्या कराओ, जो मन है वो कराओ, एल्काइलेशन करा दो। बराबर। H प्लस को ड्रॉप कर देना, एसाइलेशन कराओगे तो वैसे ही क्या बनेगा, है साइलेटेड प्रोडक्ट। बराबर बच्चों, Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। और सर इसके अलावा HX भी बन जाएगा, राइट? हाँ वो तो HX बनेगा, ये जो H प्लस को कौन पिकअप करेगा, इसको X माइनस। यस। अब लिख लिए तो मैं नया रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है।
डन बच्चों, यस सर। सभी ने लिख लिया, सभी लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन बाय इनामीन फॉर्मेशन। सर वो फोर्थ रिएक्शन होगा कि फिर इसमें कंटिन्यूएशन? फोर्थ और ये भी अल्फा हाइड्रोजन का ही है। एल्काइलेशन, हाँ सर, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन बाय इनामीन फॉर्मेशन। इनामीन कहीं पढ़ा है, याद आ रहा है? इनामीन फॉर्मेशन, आइसोमेरिज्म में था ना सर इनामीन। हाँ कहाँ पे, कौन से टॉपिक में, याद करो। सर टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमेरिज्म, यस सर। सर वो अमाइड में था, एसिड अमाइड। जैसे ये देखो, ये डबल बॉन्ड है ना, और ये 2 डिग्री अमीन है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में लेते हो तो ये इनामीन बनता है। इनामीन कैसे? इनामीन ये डबल बॉन्ड एन, और इसको बोलते हैं इनामीन, राइट। और इस इनामीन का एल्काइलेशन एसाइलेशन करा दीजिए। अब ये कैसे बनता है मैं फटाफट बता देता हूँ पहले। ये कैसे बनता है, इस पे H+ अटैक किया, क्या बन जाएगा बोलो? डबल बॉन्ड OH, इतना समझा कि नहीं समझा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, क्या बन जाएगा? OH, इस पे कहता चार्ज प्लस चार्ज। अब ये NH, और ये क्या हो गया? 2 डिग्री अमीन है ना, ये कहाँ पे जाकर अटैक करेगा? यहाँ पे। क्या बन गया फटाफट? ये डबल बॉन्ड OH और क्या N, अब H+ कहाँ से, यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगा? जल्दी बोलो। OH पे, तो क्या बन गया बेटा बोलो? OH2 plus charge, और here we put what? N, how many member ring? 5। अब यहाँ से वाटर निकाल दो, डिहाइड्रेशन, लिविंग ग्रुप, क्या बन जाएगा? इनामीन। पहले मैंने ये बताया कि इनामीन कैसे बना है, ये समझा कि नहीं समझा? इनामीन कैसे बना है? सर वो सेकंड लास्ट स्टेप में हमने IMP किया। कहाँ पे? हाँ यस, IMP, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। तो पहले इनामीन कैसे बनता है ये मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है बच्चों? यस सर। ये इनामीन है, लिख लो लिख लो, सारे लोग लिख लो फटाफट। बोले नेक्स्ट पेज पे बच्चों। यस सर। अब देखो ये इनामीन है, अब तो उसके बाद तुम लोग बना लोगे। ये इनामीन है, इनामीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एन डबल बॉन्ड, और क्या होगा? इस कार्बन पे कैसे जा जाएगा? माइनस चार्ज। सही है कि नहीं सही है? सही। इसका हम लोग एल्काइलेशन करा दें, R-XSN2, ये कहाँ पे जाके यहाँ पे अटैक करेगा ना, और इसका ANDN करा दो, R-C डबल बॉन्ड हो, और क्या X,
एक्स लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, ANDN। तो ये क्या बन जाएगा, इतना समझा? और इनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या हो जाएगा, इनका सबको हाइड्रोलाइज कराओ H3O+ से, इसको भी हाइड्रोलाइज कराओ H3O+ से, तो क्या बन जाएगा पहले से, अगले पेज पे ही लिखते हैं। बोले Yes, sir. जब लिख लिया तब बताते हैं, डबल बॉन्ड और इसको हाइड्रोलाइज किया, किसको, इसको, ये प्लस चार्ज है। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H OH H OH, और नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन आ गए, 2. 4, और एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल कीटोन बन गया, बराबर। Yes, sir. अगर इसमें भी करोगे हार्ड है, हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट, H OH H OH क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो R', और ये नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड अमोनियम है। सारे लोग बना डालो। सब लोग लिख डालो। सर एक सेकंड प्रीवियस पे दिखा सकते हैं। सर और वो जो 4 डिग्री नाइट्रोजन बना लाइक ऐसे वो सॉल्ट बना देगा, 4 डिग्री सॉल्ट। सॉल्ट ही बनाएगा ना, ओके सर। तो सॉल्ट ही बनेगा ना, हाइड्रोलाइज, एक एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो सॉल्ट बनेगा।
सर एक सेकंड प्रीवियस पे दिखा सकते हैं? इसको लिख लिया तो बता देंगे। हो गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 5 ना। हाँ सर। क्लेजेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंडेंसेशन। क्लेजेन क्लेजन श्मिट से अलग है ना? हाँ हाँ सब अलग है। क्लेजेन कंडेंसेशन है, क्लेजेन कंडेंसेशन। बोले यस सर। एस्टर कंटेनिंग, फटाफट लिख डालो। एस्टर कंटेनिंग at least 2 alpha H undergo self condensation in the presence of base, in the presence of base, and form beta ketoester, and form beta ketoester ester. Then this reaction is called, Claisen condensation. Claisen condensation बराबर। Next point, ester containing single alpha hydrogen does not undergo this reaction. In the presence of ethoxide base. In the presence of ethoxide base. Ethoxide base. This is because of this is because of बोलो next page. हाँ सर। This is because of absence of second alpha H the initially formed beta ketoester
cannot converts into enolate ion. To shift the equilibrium, समझा देंगे, टेंशन ना लो. To shift the equilibrium towards right hand, towards right hand side. However, such ester esters can condense in the presence of a strong base like triphenyl, methyl sodium, Hence, pleasant condensation take place in one molecule Previous page, please, sir. called intramolecular, एक मिनट, intramolecular pleasant condensation. या इसको बोलते हैं Dickman condensation. तो ये कंडेंसेशन का एक स्पेशल पार्ट है. वही चीज है, एक मॉलिक्यूल में होगा तो इसका नाम ये हो जाएगा. इसका प्रीवियस पेज पे दिखा देंगे एक बार. Pleasant condensation, बराबर. हो गया. सर नेक्स्ट पेज प्लीज. इंट्रामोलिकुलर प्लेजेंट कंडेंसेशन के बाद क्या लिखा हुआ है? Dickman condensation. नेक्स्ट पेज. If take place in two same molecule called self intermolecular pleasant
condensation if take place in two different molecules. Called mix cross intermolecular Claisen. और फटाफट लिख लो तो बता दें, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं बस, उसके बाद तो नेक्स्ट ही क्लास में होगा। बराबर बच्चों, लिख लिया क्या? सिर्फ एक सेकंड सर। डन सर। ज्यादा खींचा है आज की क्लास में, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि एक ही क्लास है तो ज्यादा बताओ। खींचा तो ज्यादा है, लेकिन है तो बहुत ज्यादा है, क्या कर सकते हैं। नहीं सर, टाइम है। C2H5O माइनस Na+, वो नहीं कर रहे हैं, मैं ज्यादा बताया हूँ आपको कि आप कवर कर लो। स्पीड अच्छी रखी है। ये बनता है प्लस C2H5OH है। ये सेल्फ इंटर का है, ये सेल्फ इंटर, दो मॉलिक्यूल हो रहा है ना, सेल्फ इंटर का है। देखो क्या होता है, यहाँ से शॉर्टकट यही जान लो, ये वाटर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल निकल जाता है। मैकेनिज्म कैसे है मैं समझाता हूँ पहले इसको। ये रिएक्शन है, एग्जाम्पल है, दो सेम मॉलिक्यूल लिया है और यहाँ से इथाइल अल्कोहल निकाल दिया है एनडीएन करा के, तो सेल्फ इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजेन कंडेंसेशन सीसी। बराबर बच्चों, ये क्या है? एसिटो एस्टिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसिटेट। मैकेनिज्म में समझा देता हूँ तुम्हें, डोंट टेक टेंशन। हाँ, क्या बोल रहे थे? पिछला पेज दिखाने के लिए बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर। देखो हाँ सर। नेक्स्ट पेज दें बच्चों। यस सर। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है। देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये डबल बॉन्ड हो CH2, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, और O C2H5, यही ज्यादा एसिडिक है, यही अल्फा हाइड्रोजन। इसको कौन पिकअप करता है? बेस जो लिया है, कौन सा? इथॉक्साइड लिया है, तो पिकअप करेगा तो क्या बन जाएगा? CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड O C2H5,
और साथ साथ क्या बन गया C2H5OH बराबर। इतना समझा। अब क्या होता है, ये जो दूसरे मॉलिक्यूल पे ये जो CH2 माइनस चार्ज है, C डबल बॉन्ड है, O है, C2H5 है, ये जाके अटैक करेगा, ये पोलराइज होगा, क्या बनाओगे CH3CO माइनस, क्या हो गया OC2H5। OC2H5 बराबर ना बच्चों। ये एंडियन है। फिर देखो ये क्या होगा, एंडियन समझ रहे हो ना, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, क्या होगा, और ये यहाँ से निकल गया, क्या बन जाएगा फाइनली प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ये इनिशियली फॉर्म्ड बीटा कीटो एस्टर हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और साथ साथ क्या ड्रॉप किया C2H5O माइनस। इतना समझ गए होगे बच्चों। यस सर। थोड़ा जल्दी लिखो तो मैं बता दूं, इसको पूरा कंप्लीट कर दूं, अभी पूरा नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं AAE या इसको क्या बोलेंगे EAA, इथाइल एसिटो एसिटेट। जब लिख लो तो जल्दी बोलो फटाफट। सर C2H5O माइनस तो पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ऐसे निकलेगा क्या? हाँ क्यों नहीं, एंडियन नहीं होता है एस्टर में, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, सारे एसिड डेरिवेटिव में तो यही रिएक्शन होता है एंडियन। यस सर। पूरे एसिड डेरिवेटिव में कोई भी हो, एसिड क्लोराइड, एनहाइड, एस्टर, एसिड, एमाइड, एसिड। अब देखो क्या होता है, सर एक डाउट था प्रीवियस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 है, ये बना, और C2H5O माइनस है। एसिड बेस रिएक्शन करके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजता है ये तुरंत एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जो इनिशियली फॉर्म एसिडोएस्टिक एस्टर है ना AAE, तो वो तुरंत क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। सॉल्ट बनना आना बहुत जरूरी है, राइट। अब इसकी फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता वाटर, लिमिटेड अमाउंट होता है। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर वही प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो वही मैंने लिखवाया है कि 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए अल्फा पे। क्यों, क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब तक ये सॉल्ट बनेगा, जब तक सॉल्ट नहीं बनेगा तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो जाएगा। बराबर, मैंने लिखवाया है ना कि ये पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया है कि ester containing single alpha hydrogen does not undergo this reaction in the presence of ethoxide base. This is because of absence of second hydrogen. The initially formed beta keto ester cannot convert into enolate ion. मतलब ये इनिशियली फॉर्म्ड है, ये इनोलेट आयन में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये इनोलेट आयन है, इसकी बात हम कर रहे हैं, इनोलेट आयन। बराबर, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड डायरेक्शन, मतलब राइट हैंड, जैसे सॉल्ट बन जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। बराबर, तो इनोलेट आयन तो तब होगा जब उसका रेजोनेंस होगा ना। अरे इनोलेट ही आयन है ना, कार्बन है इनोलेट आयन है, कार्बन में माइनस आ जाएगा तो इनोलेट ही आयन है वो, राइट। उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो, O पे माइनस, यही इनोलेट आयन है। यस सर भाई। सर प्रीवियस स्लाइड पर एक डाउट था। जल्दी 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 बताओ, हमारी क्लास है, फटाफट बताओ, एक क्लास। सर इधर OC2H5 के प्लस आर की वजह से ये इनोलेट आयन क्यों फॉर्म हो, नहीं होना चाहिए ना? ऐसा नहीं है कि नहीं होता है,
होता है, होगा, रेट तो कम होगा, परसेंटेज कम होगा ना? कम होगा, लेकिन ऐसा वो तो कीटो में भी होता है कम, राइट, वो तो किसी मॉलिक्यूल में होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बराबर। ये लिख लो अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। सर Thank you, हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन कौन सा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स हाँ, मतलब लिमिटेड मोल है ये, लिमिटेड, ये मोल जो है लिमिटेड है, ठीक है, इसको तो मतलब एसिड लिमिटेड अमाउंट नहीं होगा। हाँ, मतलब एसिड नहीं, अगर इसके बाद भी अगर और लोगे तब एसिड बनेगा, ओके सर एक्सेस अमाउंट लोगे तब। ओके बच्चों, थैंक यू। लिख लिया ना ये सारा? ओके।